हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई तो अच्छे से कर ही रहे होंगे, है ना। तो आज बेटा हम लोग, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोगों को चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का सम्मिश्र संख्या तथा द्विघातीय समीकरण। और इसकी पहली एक्सरसाइज 5.1 जो हमारी प्रश्नावली है 5.1 के इंट्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। आज आखिरी इंट्रोडक्शन है। इससे पहले 2 इंट्रोडक्शन लेक्चर आए हैं, उनको बहुत देखना जरूरी है। पहला लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा देखने की आवश्यकता है और आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंस इतनी है कि आज हम लोग जो जितने भी टॉपिक सीखेंगे, मैंने सामने लिख दिए कौन कौन से टॉपिक में डिस्कस करूंगा, इन सारे टॉपिक्स से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब आज हम लोग बेसिक सी बात यह है, सीधी बात यह है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर सवाल कैसे होंगे और कैसे क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं। मतलब ये है कि आज का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद में अगला वीडियो यानी कि जो सॉल्यूशन का आएगा 5.1 के सॉल्यूशन का जो वीडियो आएगा उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद आप सारे क्वेश्चंस, मेरा दावा है, आराम से कर लोगे। तो आज जिन टॉपिक्स की बात करनी है जरा एक बार देख लें क्या क्या करना है मुझे। सबसे पहला जो टॉपिक है नंबर 1, हमें पढ़ना है आई की घात, पावर ऑफ आई। आई क्या है इसको हमने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, व्हाट इज आई। फिर एक ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल, ये टॉपिक भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, सबसे पहले वाले लेक्चर में, लेकिन आज फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि आई की घात से जोड़ते हुए इसको हमें पढ़ना है। फिर सम्मिश्र संख्या का मापांक पढ़ना है हमें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला टॉपिक, सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों टॉपिक इतने, इनके बिना काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ज्यादा जिक्र होगा इनका सवालों के अंदर, चाहे वो आप कौन सी भी एक्सरसाइज करोगे तो इन दोनों का जिक्र होता ही रहेगा। फिर उसके बाद में सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग निकालना सीखेंगे, क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक योगात्मक प्रतिलोम भी होता है, लेकिन हम लोग योगात्मक प्रतिलोम बड़ा आसान है, उसको मैं बता दूंगा इसी के साथ में, वो कम पूछा जाता है लेकिन उसको मैं बता दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बता भी चुका हूं यार इससे पहले वाले लेक्चर में, जब मैंने आपको योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व बताया था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैंने जब डिस्कस किया था, पिछले वाले लेक्चर में बताया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको यहां भी हम बताते चलेंगे। उसके बाद इतने टॉपिक पढ़ने के बाद में कुछ एनसीईआरटी के 2-4 एग्जाम्पल्स उन्हें करने के बाद फिर मैं आपको फ्री छोड़ दूंगा ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, जरा समय खराब ना करें फालतू में। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की जिसका यूज हमें करना है। इन टॉपिक्स को मैं यहां सॉल्व करूंगा। जैसे इसमें सबसे पहली बात है आई की घात, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पहला टॉपिक है, दिस इज फर्स्ट टॉपिक, आई की, हम लोग आई की घात की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, देखो मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही जब हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, पहले वाला फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था, तो मैंने वहां पर ये बात बताई थी कि व्हाट इज आई। आई जो है हमारा वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है। इसी से कहानी शुरू हो जाएगी बस, ठीक है ना, आपके पास में। यानी कि आई की वैल्यू ये होती है, आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होती है। अब हम इसकी घातों की कुछ वैल्यूज और लेंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम लोग इस्तेमाल में ले आए। हम लोग उन पावर्स को, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी आएंगे आपके पास में बातें ऐसी, जैसे आई की घात सपोज कर लिया 101 का मान बताओ, आई की घात 101, तो कैसे निकालोगे, तो वो सब चीजें आपको सीखनी है, पहले ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं, ध्यान दो, अगर मैं इस दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दूं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं, यानी कि यहां कर लेता हूं मैं, आई इज इक्वल टू मेरे अंडर रूट ऑफ -1 है, ठीक है ना। तो आई है ना आपके पास में, आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लूंगा तो बेसिक सी बात है, आई स्क्वायर की वैल्यू मेरी -1 आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता ही है ना, अंडर रूट -1 गुणे अंडर रूट -1 इज इक्वल टू -1। तो ये ध्यान रखेंगे कि आई की घात आपके पास में कभी भी 2 होगी तो उसकी वैल्यू -1, ठीक है। हम लिखते चलेंगे अभी, ठीक है। और अगर बाई चांस मेरे को निकालना है आई की घात 3 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे फिर, ठीक है। 2 का मैंने निकाल लिया, 2 का मैंने निकाल लिया है, -1 है, तो आई की घात 3 का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यानी कि -1 इंटू आई, यानी कि माइनस का आई। तो याद रखेंगे बेटा, आई की घात 3 का मान है ना, जब निकालेंगे कभी भी
तो आई की घात 3 का मान हमेशा ही हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल में ला सकते हैं, माइनस आई होता है, ठीक है। और अब अगर बात करें हम लोग आई की घात 4 का, ठीक है, आई की घात 4 का मान कैसे निकालें, आई की घात 4 का मान कैसे निकालेंगे, वो होगा आई स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम लोग कर दें, यही तो होगा भाई, आई की घात 2 का 2 कर दें, और आई की घात 2 का मान कितना होता है, कितना होता है मेरे बेटा, -1, -1 का स्क्वायर आपको पता ही है, -1 गुणे -1 है ना, और माइनस माइनस प्लस प्लस का 1, तो आई की घात 4 का मान ये बढ़िया सा आया, तो आई की घात 4 का मान ध्यान रखेंगे हमेशा ही 1 होगा, ठीक है। अब बस यहां तक ही याद करना, ऐसे थोड़ा ही ना कि तुम जिंदगी भर याद करते रहोगे, बस इतना ही याद करना, एक दो बात और याद करनी, फिर आप आई की घात का कोई भी सवाल कहीं से भी पटक के मार सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं कहूं आपको कि आई की घात 5 का मान बताओ जी, ठीक है, तो मेरे भाई हम इसको लिखेंगे आई की घात 4 गुणे आई, है ना भाई, आई की घात 4 गुणे आई, तो आई की घात 4 का मान कितना 1 है, इसका मतलब आई की घात 5 का मान जब यहां मैं 1 रखूंगा तो आई की घात 1 इंटू आई दैट इज आई, यानी कि कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो कहने की बता आई की घात 5 का मान कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। आई की घात 6 का निकालना मेरे को, तो आई की घात 6 क्या आ जाएगा, आई की घात 4 गुणे आई की घात 2, बताओ, लिख नहीं सकते, और आई की घात 4 का मान ऊपर हमने याद कर लिया 1 होता है, आई की घात 2 का मान हमने याद कर लिया -1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू -1, तो आई की घात 6 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, -1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो आई की घात 6 का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग बहुत सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कोई तुम कॉपी भर दो आई की घात 7 8 9 10 ऐसे निकालते जाओ, कोई जरूरत नहीं है, बस ये ऊपर के कुछ 4 वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है, ये वाली, इनसे फिर सब निकल जाएंगे आसानी से। और एक बात और ध्यान देंगे, एक बात और ध्यान देंगे मेरे भाई, एक बात क्या ध्यान देंगे कि अगर कभी आपको अगर कभी आपको आई की घात माइनस में हो तो क्या करा जाए, ये तो मैं प्लस वाली बात बता रहा था, अगर कभी ऐसा आ जाए कि आई की घात सपोज कर लो -1 है, यहां पे 1 प्लस की थी, तो फिर क्या वैल्यू बनेगी, तो आप इसको लिखेंगे भाई 1/i लिखोगे, नहीं लिखोगे, बिल्कुल ठीक बात है, 1/i लिखोगे, 1/i आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि -1 घात है तो 1/i लिखेंगे, है ना। और हम लोग इस बात को दिमाग में बैठा के चलेंगे इस सम्मिश्र संख्या के चैप्टर के अंदर कि उत्तर में, आंसर में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कभी भी बटे में आई नहीं छोड़ते हैं, समझ में आ रही बात। अब वो क्यों नहीं छोड़ते, ऐसा क्या है, उसका कारण है जब मैं एग्जांपल्स और आगे थोड़ा और बढ़ूंगा, जब मैं मापा ये संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तब आपको आसानी से चीजें और बेहतर समझ में आएगी। तो हम नीचे से आई को खत्म करते हैं, और खत्म करने का मात्र एक तरीका होता है, हम लोग आई से ही मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं, आई से ही मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे, तो सीधी बात है ऊपर आ जाएगा आई अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है, और आई स्क्वायर का मान जब आप भरोगे -1, इसका मतलब आई की घात -1 की वैल्यू आपके पास में माइनस का आई आ जाएगी, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में आई की घात मान के चलो -2 है, तो उसको लिखोगे 1/आई की घात 2, तो यानी कि 1/आई की घात 2 का मान कितना होता है -1, दैट इज इक्वल टू -1, है ना, तो आई की घात -2 का मान भी -1 ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप आई की घात -3 की वैल्यू निकालने जाओ तो 1/आई की घात 3, है ना, और आई की घात 3 का मान आपने -i दिया है, ठीक है, तो 1/-i, और फिर हम लोग नीचे आई नहीं छोड़ते, तो आई से ऊपर मल्टीप्लाई, आई से नीचे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब बेटा हम लोग यहां पे लेंगे जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अभी तो पहला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं ये वाला, इसलिए काम चल रहा है। तो यानी कहने की बात आ जाएगी आपके पास में आई की घात -3 की वैल्यू आ जाएगी आई अपॉन माइनस का आई स्क्वायर, यानी फिर आई अपॉन माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यानी कि आई की घात -3 का मान आप लिख देंगे आई ही लिख देंगे। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है सीधे शब्दों में कि इस तरीके से आप आई की किसी भी घात का मान ज्ञात कर सकते हैं। शॉर्टकट करने के लिए, छोटा करने के लिए कुछ रिजल्ट हैं, ये तो आपने याद कर ही लिए होंगे, लेकिन एक रिजल्ट और याद कर लो, ज्यादा नहीं याद करूंगा, किताबों में तो और भी लिखे हैं, लेकिन मैं उतने बताऊंगा जिनसे काम चल जाएगा, ठीक है। तो बेटे हमारे पास में अगर मैं बात करूं आई की घात अगर कभी ऐसी आ जाए जो 4 से कटने वाली हो, क्योंकि आई की घात 4 का मान 1 है, सपोज कर लो कि मैंने आई की घात 16 लिख दी,
तो आप कैसे करोगे इसको? आप बड़े सिंपल तरीके से अगर इस घात को देखोगे, क्या देखोगे? घात को। अगर घात 4 से कटेगी, 4 का गुणज है, 4 का मल्टीपल है, 4 से पूरी पूरी भाज्य है, 4 से पूरी पूरी कट जा रही है, तो उसका सीधा सीधा मान 1 होता है। ये आप ध्यान रखनी है आपको बात। मतलब 4 से कटने वाली कोई भी घात हो, उसका मान डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा डायरेक्ट, मैं बताता हूं। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं i की घात 4 की घात आपके पास में 4, भाई तभी तो 4 चौक 16 हुआ होगा। अब i की घात 4 का मान कितना होता है? वी नो 1, तो 1 की घात 4 करें तो 1 ही आएगा। तो i की घात अगर 16 का मान निकालेंगे जिंदगी में कभी भी, तो ये आ गया। थोड़ा बड़ा करते हैं, मान लो i की घात, ठीक है ना, आपके पास में आ गया 64 आ गया, ठीक है, क्या आ गया? 64 आ गया। तो फिर क्या करेंगे हम? सीधी बात है, i की घात 4 की घात 16 लिख देंगे, सीधी बात है। i की 16 चौक 64 और i की घात 4 का मान कितना होता है? 1, तो 1 की घात 16 तो 1 ही होता है, तो इसका मतलब i की घात 64 का मान ही 1 होगा। तो मतलब ये बात आपकी समझ में आई, इस रिजल्ट से ये बात समझ में आई। मैं रफ कर रहा हूं, इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं इसका सबका एक रिजल्ट लिखूंगा कि अगर कभी भी जिंदगी में i की घात 4k टाइप की हो जाए, 4k का मतलब है 4 से कटने वाली, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। आप कहोगे सर ये फिर अगर 4 से ना कटने वाली आई तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चंस में सीखेंगे। मान के चलो आपके सामने आ गया i की घात, सपोज कर लो 17 का मान निकालना आ गया। आप कहोगे सर ये तो 4 से कट नहीं रहा, तो अब क्या करें? भाई इसको बना लेंगे ना, इसको बना लेंगे i की घात 16, मतलब 4 से कटने वाली एक साइड में रख लेंगे और i की घात 1 अलग लिख लेंगे। तो इसकी वैल्यू आप क्या होगे अकॉर्डिंग टू दिस? 1 होगी, 1 इंटू आई, कितना हो जाएगा? 1 इंटू आई, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा खाली आई। तो इस तरीके से आपको चीजें मैनिपुलेट करनी है, एडजस्टमेंट करना है। तो दैट्स ऑल ओवर। ये i की घात का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इसको बहुत अच्छे से समझ लें और अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो अब कहने की बात ये रही, लास्ट में फिर मैं क्या बात कहूंगा कि इस पूरे पैकेट को उठा लो और एक पैकेट ये उठा लो, तो आपका काम बन जाएगा। ये वैल्यूज याद हो और ये वैल्यूज याद हो, तो आपका काम आई वाले सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कहने की बात ये फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया है, इसको हटाओ। अब हम बढ़ते हैं ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। क्योंकि आज तक जितने भी वर्गमूल निकाले बेटा, वो सब के सब हमने धनात्मक वास्तविक संख्याओं के निकाले हैं। ऐसा कोई बच्चा, मैं दावा, मैं चैलेंज कर सकता हूं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कभी ऋणात्मक राशि का वर्गमूल निकाला हो, ऋणात्मक वास्तविक संख्या का, है ही नहीं, ठीक है ना, है ही नहीं। क्लास 11th के बच्चों की बात कर रहा हूं जो आराम आराम से 11th में आए हैं। ऐसे नहीं कि कोई मतलब कोई यहाँ बैठा हो वीडियो देख रहा हो कोई बड़ी क्लास का, तो कहेगा मैंने देखा है, वो तो 11वीं के बाद ही तो देखा होगा ना, 11वीं में ही तो देखा होगा, तो ऐसा तो देखा नहीं होगा। तो भाई अब हम बात करते हैं इसी सेकंड टॉपिक की तरफ, तो लेट्स मूव। आप लोग वीडियो को बीच बीच में पॉज करके अपनी नोट कर लिया, अगर स्क्रीन छोड़ लेने से बचें, स्क्रीन छोड़ लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। स्क्रीन छोड़ लेकर तो वो गैलरी में पड़े रहते हैं और उनमें कोई नोट वोट करता नहीं, उनमें से वो सब बेकार हो जाता है काम। चलो देखो, अब हम बात करते हैं, सपोज कर लो मेरे पास में, मैं दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, एक ऋण वास्तविक संख्या का, ठीक है नहीं, एक ऋण है ना वास्तविक संख्या का वर्गमूल, वास्तविक, ठीक है, संख्या का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, वर्गमूल। तो बेटा सुनो, मान के चलो आपके सामने एक संख्या है 9, ठीक है, 9 का तो आप निकाल लोगे, और आपको कहा गया इसका वर्गमूल निकालो, क्योंकि धनात्मक के तुरंत दे के मारेंगे सारे बच्चे, सर ये भी कोई बात है, ये लो, ठीक है ना। लेकिन हम लोग धनात्मक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ऋणात्मक की। इसी केस में अगर हमारे पास में ये 9 ना हो करके, ठीक है ना, ये क्या ना हो करके, 9 ना हो करके ये अंडर रूट में -9 हो जाए, तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। हम लोग नेगेटिव नंबर का निकालना चाह रहे हैं, तो बड़ा कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो इसको लिखेंगे माइनस का 3, ठीक है ना, -1 गुड़े 3 गुड़े 3, बता लिख नहीं सकते क्या? आराम से लिख देंगे। फिर हम लोग बात करेंगे, ये जोड़ा बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ -1, और अभी भी चिल्ला के आए हैं कि i की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होती है, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 3i, यानी कि अंडर रूट ऑफ -9 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 3i, यानी कि
किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का जो वर्गमूल निकलेगा वो i के पदों में निकलेगा और ऐसा निकलेगा, जो कि एक सम्मिश्र संख्या है। तो ऐसे ही मान के चलो आपके पास में माइनस का 3 है, तो आप क्या लिखोगे इसे, -1 गुणे अंडर रूट -3, ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे, तभी तो लिखोगे तोड़ करके। तो इसको तो कह दोगे आप i, इसको कह दोगे √3, तो अंडर रूट -3 की वैल्यू जो बनेगी वो आ जाएगी i अंडर रूट 3। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। मान के चलो आपके पास में -11/3 का अंडर रूट निकालना है, तो कैसे करोगे, -1 अलग लिख दोगे और अंडर रूट 11/3 अलग लिख दोगे, तो इसको क्या कह दोगे, इसको कह दोगे i, तो i अंडर रूट, अरे कुछ है क्या, ठीक है ना, लेकिन इस्तेमाल बहुत है, कुछ है नहीं, बात बहुत हल्की है लेकिन दूर तक जाएगी जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो ये भी टॉपिक, इसमें ज़्यादा कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं थी, तो ये भी टॉपिक आपका हो गया। ये मैं पहले भी वैसे स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन जब फर्स्ट लेक्चर में। अब हम बढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक, ठीक है बेटा, और आपके पास में मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमें देखना है। और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मैं भी कह रहा हूँ, बीच बीच में आप लोग वीडियो को रोक लें, अपनी उंगली का इस्तेमाल करें, ठीक है, उसे रोक के वीडियो को, और फटाफट अपनी कॉपी में इसको टेप मारो, ताकि जब आप देखो तो आपको पता चले कि हाँ कुछ पढ़ाई करी थी, ठीक है। और घर वालों को दिखाने के लिए भी एविडेंस रहता है ना, फिर के फोन में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चलो, तो सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, सबसे पहले मान के चलो कि माना मेरे पास में, मैं थर्ड टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक बहुत ही वाइड टॉपिक है, संख्या का मापांक। इसको हम ग्राफ में भी पढ़ेंगे एक एक्सरसाइज के बाद, 5.1 के बाद ग्राफ आएंगे, मतलब ग्राफ नहीं आएंगे, डरा नहीं ना, चित्र आएंगे, मतलब थोड़ा सा कार्तीय तल वाले चित्र आएंगे। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक पढ़ो। तो मान के चलो कि एक हमारे पास में, ठीक है ना, माना z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एक सम्मिश्र संख्या है, एक हमारे पास ये सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, हमने ये ले ली, और हमें z का मापांक निकालना है। ये मॉडुलस है क्या, इसको समझ लें जरा। z का मापांक लिखने का तरीका ये है, z के मापांक को लिखने का तरीका ये है, जिसका भी मापांक निकालते हैं उसको हम तो ऐसे दो डंडों में मॉडुलस लगा लेते हैं, यानी कि मॉडुलस ऑफ z लिखा जाता है, हमेशा याद रखना है, वो होता है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा। ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये भी आगे एक्सरसाइज के अंदर जब हम क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सही बात बताऊं तो 5.2 के अंदर ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ था उसके बारे में आ जाएगा। तो अगर सही तरीके से लिखा जाए तो z जो हो जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z a है तो a का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो b है, b स्क्वायर। ये सब बातें बता के आए हैं हम, रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक अगर निकालना पड़ेगा तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एक एग्जांपल दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। सपोज कर लो, लेट्स थिंक अबाउट कि हमारे पास एक z इज इक्वल टू मेरे पास में 3 माइनस के 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सम्मिश्र संख्या है, और मुझे z का मापांक ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट ऑफ z यानी कि a का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना -2 तो -2 का होल स्क्वायर। तो जब हम z का मापांक निकालेंगे तो सिंपल सी बात है 9 + 4 यानी कि z का मापांक आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13, है ना। और हमेशा मापांक एक रियल नंबर आता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है। ध्यान रखना है कि ये हमेशा एक वास्तविक संख्या आएगी, धनात्मक वास्तविक संख्या आएगी, ये सम्मिश्र संख्या नहीं आएगी। मापांक जो है, क्या होता है मापांक, अगर मैं अभी बताऊंगा तो थोड़ी सी आपको टेंशन हो जाएगी। टेंशन तो होगी नहीं लेकिन लेक्चर मेरा लंबा हो जाएगा। तो ये जहाँ है टॉपिक, जहाँ का है वहीं बताएंगे। 5.2 का टॉपिक है तो वहीं बताएंगे। तो अभी तो सिर्फ इतने से काम आपका चल जाएगा। फटाफट इसको नोट करो, देन मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक। अच्छा ये पढ़ लिया, ये बाकी है भाई, ये वाला। अब पढ़ेंगे संयुग्मी क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे संयुग्मी क्या होता है। तो सम्मिश्र संख्या का मैं इसको रफ कर दूं, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं इतना ही लिख लेता हूं। तो सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, आपके पास में संयुग्मी है ना, मित्र इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट अंग्रेजी में कहते हैं। कॉन्जुगेट आपने बहुत सुना होगा वैसे,
ठीक है नहीं, कॉन्जू, ठीक है नहीं, आपके पास में गेट, बहुत चीज बार सुना होगा अपना आपने। तो अगर हमें सपोज कर लो, मान के चलो कि मेरे पास में माना, ठीक है ना, माना हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जो बात अभी कही थी वही, एक सम्मिश्र संख्या है। कौन सी संख्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, ठीक है नहीं, आपके पास में। तब z का संयुग्मी क्या होगा उसको ध्यान देंगे, z का संयुग्मी क्या होगा उसको ध्यान देंगे। तो वो हमेशा होगा संयुग्मी, z के संयुग्मी को हम लिखने का तरीका होगा, z के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे एक, ठीक है ना। z का संयुग्मी लिखने का तरीका है, किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी अगर लिखना है तो उसके ऊपर बार, एक लाइन सी बना देते हैं जिसको हम कहते हैं बार। तो भाई ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका है a प्लस के a माइनस के आई बी। मतलब क्या है, हम लोगों को क्या करना है, जो संख्या आपको दी जाएगी ना, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना बस, इसके ज्यादा कुछ गहरी बात नहीं है, ऊपर ऊपर तैरने वाली बात है। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, हमारे पास अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसका संयुग्मी होगा z बार, और z बार होगा a माइनस के आई बी। मतलब i के भाई का चिन्ह बदलना है। क्या करना है? i के भाई, i का भाई कौन होता है? b होता है। i का भाई कौन है? b है। तो b अगर प्लस का है तो उसको माइनस कर देना है, और b अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे के समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सपोज कर लो आपके पास में एक z कोई भी नंबर हमें दे दिया, वो दे दिया हमें कि 5 प्लस के 7 i हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका मुझे संयुग्मी निकालना है। क्या निकालना है? संयुग्मी किसका? z का, यानी कि हमें निकालना है z बार। वो होगा कितना? हम लोग क्या करेंगे, 5 को एज इट इज रखेंगे, लेकिन i का भाई 7 है और वो प्लस का है तो उसको माइनस का कर देंगे, ठीक है ना, आपके पास में। या एक उदाहरण और दें, कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि 3 माइनस के 2i का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, इस सम्मिश्र संख्या के ऊपर उसने क्या कर दिया, बार लगा दिया। इसका मतलब वो उसके संयुग्मी को पूछ रहा है। बार का मतलब संयुग्मी, मैंने नोटेशन बताइए, बार का मतलब संयुग्मी। तो बेटा जब हम इस क्वेश्चन को, इस तरीके क्वेश्चन को हल करेंगे तो 3 माइनस के 2i बार का मतलब हो जाएगा, मैंने कहा था संयुग्मी लिखते समय i के भाई का चिन्ह बदल देना है। तो 3, ये आ जाए माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 2i, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसी जो शॉर्टकट टेक्निक्स बताई जा रही ये सब खुल के आपके सामने आ जाएंगी जब आप इस चैप्टर को अंत तक कर लोगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस अगर उठ रहे हो दिमाग में तो शांत रहो, जब चैप्टर खत्म होगा तो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संयुग्मी जो है, ठीक है ना, संयुग्मी जो है ये हो गया। अच्छा एक बात सुनो मेरी, ध्यान से सुनो। अगर मैं इस एग्जाम्पल से बात करूं, इस एग्जाम्पल से बात करूं, किस एग्जाम्पल से बात करूं, इसी से करूं मैं, चलो मैं इस एग्जाम्पल से बात करूं, नीचे वाला रफ कर रहा हूं मैं। एक चीज बतानी है आपको तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो मेरे पास बेसिकली z था, वो था 5 प्लस के 7i। अगर मैं z का मापांक निकाल लूं, मापांक निकालने का तरीका अभी वही बताया था मैंने इससे पहले वाले में, कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है नहीं, तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका कितना, 4 6 और 1 7 74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 74। लेकिन अगर मैं मापांक निकालूं इसके संयुग्मी का, संयुग्मी कहाँ निकाला था मैंने? ये निकाला था। तो हम लोगों का मापांक कितना आएगा इसका? देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 49, दैट इज ये भी 74 ही आएगा। तो हम एक बात देख पा रहे हैं कि हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो मापांक होता है वो उसके कॉन्जुगेट के, संयुग्मी के मापांक के बराबर होता है। तो इस रिजल्ट को भी याद रखें कि z का मापांक हमेशा ही उसके कॉन्जुगेट यानी कि z बार के मापांक के बराबर होगा। तो बेटा हमने पढ़ लिया ये वाला टॉपिक भी, अब कुछ नहीं करना। अब इसमें बचा सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो इसको फटाफट फटाफट आप लोग स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेना मैंने मना किया है, आप पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है। चलो तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, और उसमें हमें कहा गया है योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा सुनो, मैंने ये चीज पढ़ाई है लेकिन शायद घिच पिच में आपको समझ में ना आई हो, वहां पे कुछ नियम बता रहा था मैं,
जब हमने आपको सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित पढ़ाया था, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, तो उस दौरान मैंने आपको योगात्मक प्रतिलोम भी बताया था और आपको मैंने गुणात्मक प्रतिलोम भी बताया था, लेकिन शायद वो चीज़ आपको याद नहीं है। तो अब अलग से हम दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले यही टॉपिक देख लो, कौन से वाला, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, सम्मिश्र संख्या का, ठीक है, संख्या का गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव प्रतिलोम, यानी कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, प्रतिलोम, इस पे सवाल भी है, ठीक है ना, प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या है पहले समझ लो। जैसे मेरे पास कोई भी z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस का ib, मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई सम्मिश्र संख्या है, तो हम लोग एक ऐसी सम्मिश्र संख्या निकालेंगे जिसमें जो ऐसी सम्मिश्र संख्या ज्ञात करेंगे जो z में गुणा करने से मुझे क्या दे दे, मुझे दे दे गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का अंग्रेजी में होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मतलब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। हमें एक ऐसा नंबर यहाँ निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ऐसा नंबर निकालना है जो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणात्मक तत्समक क्या होता था, गुणात्मक तत्समक का मतलब एक ऐसी सम्मिश्र संख्या जिसकी गुणा करने से कोई फर्क ना पड़े, इफेक्टलेस आइडेंटिटी का मतलब जो इफेक्टलेस हो। मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 आ जाए हमारे पास में, देखो तो हमारे पास गुणात्मक जो तत्समक होता है बेसिकली वो क्या होता है, गुणात्मक, मैं यहां लिखता हूं, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक अवयव क्या होता है या क्या होता है, वो होता है 1। क्या होता है, 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है, किसी भी सम्मिश्र संख्या में 1 से गुणा करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको, हम गुणा को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखें तो 0 इंटू आई, इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 0 इंटू आई। तो मेरे भाई हमें ऐसा ही एक संख्या चाहिए जिसकी गुणा करने से ये वो बन जाए, सीधी बात है 1/z होगी, क्या होगी, 1/z। तो ध्यान देना है, मतलब एक बात निकल करके आई सामने, बस ये ध्यान रखना है कि z का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है, गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है, प्रतिलोम हमेशा 1/z होगा। इस z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होगा, क्योंकि जब z से z कटेगा जब ही तो 1 आएगा, z इंटू 1/z ही तो, तभी तो 1 बनेगा, ये वाला 1 प्लस 0 आई तभी तो बनेगा, ये है ना आपके पास में। तो किसी भी संख्या का मेन पॉइंट इज दैट, जितनी बकवास हुई है अगर वो समझ में ना ही हो तो इस बात पे ध्यान देना, सब समझ में आ जाएगा। किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम अगर ज्ञात करना है तो उसको 1 में कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे पास में मुझे कहा 3 प्लस के 2i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, ठीक है ना। तो इट्स वेरी सिंपल टू से, हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 2i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मैंने अभी भी चिल्ला के बोला है कि इसको 1 में कर देना है, 3 प्लस के 2i, ठीक है ना, 3 प्लस के 2i। अभी मैंने कहा था, शुरुआत में भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि हम लोग सम्मिश्र संख्याओं के अंदर बटे में आई नहीं छोड़ते, तो इस आई को हमें हटाना पड़ेगा, मतलब इसको हमें सही रूप में लाना पड़ेगा। सही रूप क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का जो बेसिक रूप है वो होता है a प्लस आई बी। a प्लस आई बी का मतलब ये होता है कि बटे में आई नहीं होता, ऊपर अंश में आई होता है, हर में नहीं होता। तो इसको हम सॉल्व करने का सबसे एक ही तरीका, और सारे सवालों में यही तरीके लगेंगे। हम लोग जो नीचे रखी हुई क्वांटिटी है, जो नीचे रखा हुई संख्या है सम्मिश्र, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस वाले टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे, इस सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या करूंगा मैं,
मैं ऊपर गुणा कर दूंगा 3 प्लस के 2i से, क्या नहीं 3 प्लस 2i का संयुग्मी क्या होगा माइनस के 2i, है ना। और यहाँ पे कर दूंगा मैं गुणा कितने से कर दूंगा 3 माइनस के 2i। ऐसा करने से बहुत काम बढ़िया हो जाएगा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा बराबर 3 माइनस के 2i बटे, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ आकर के हमेशा इस कॉन्जुगेट से गुणा भाग करने का फायदा यही होता है कि नीचे की तरफ एक सूत्र बन जाता है बीजगणित का कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग माइनस 2i का वर्ग। तो कहने की बात आ जाएगी 3 माइनस के 2i अपॉन 9 माइनस के 4i स्क्वायर, या फिर 3 माइनस के 2i अपॉन 9, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सबसे पहले टॉपिक से, आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, हमें -1 पता होती है। तो हम यहाँ पे जब -1 भरेंगे तो -4 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि हमारा आ जाएगा 3 माइनस 2i बटे 13, या फिर 3 बटे 13 माइनस 2 बटे 13i। ये मेरे भाई जो मैंने लिखा है नीचे आ भी रहा, लिखा हुआ फ्रेम में आ रहा मेरे कैमरे के, नहीं आ गया भाई, किस्मत बढ़िया रही, ठीक है। तो बेटा ये जो चीज है ये आपके पास में इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, ऐसे ही करने हैं सवाल, आपको ऐसे ही करने हैं बेटा, ठीक है, ओके, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो अब आपको और समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक भी आपका डिस्कस हो गया है। अब जितनी नॉलेज गेन की है उन सबको समाप्त करके एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण करने हैं, और उदाहरण हम लोग एनसीईआरटी किताब को आप उठा लो, तो मैं तब तक इस बोर्ड को भी रफ कर लूं। चलो बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में पहले ही एक इंट्रोडक्शन में करा चुका हूं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में लिखो। मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा समझा दूं। पहले एक बात ध्यान दो, अब तक हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है जो रिजल्ट निकाले उसको थोड़ा लिख लें कि i की वैल्यू जो होती है वो √-1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, i की घात 3 की वैल्यू -i होती है, i की घात 4 की वैल्यू 1 होती है, और i की घात 4 से कटने वाला कोई भी नंबर होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। फिर अगर हमारे पास में यदि हमारे पास में z इज इक्वल टू a प्लस के आई बी आपके पास में कोई भी सम्मिश्र संख्या हो, तो z यानी कि मापांक, ठीक है ना, z का मापांक z मॉडुलस ऐसे निकलता है, कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकलता है, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। फिर अगर हमें इसका संयुग्मी निकालना पड़े तो हम केवल i के भाई का चिन्ह बदलते हैं, तो a माइनस के आई बी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, a माइनस के आई बी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो ये रिजल्ट हमने अभी तक पढ़े हैं, कुछ और भी कुछ पढ़ा है, लेकिन जो यूज में आएगा जब याद आएगा तब देखेंगे, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें इस वाले पोर्शन को, ठीक है। तो अब हमें कहा गया है निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में लिखो। सबसे पहले समझ लो कि a प्लस आई बी का मतलब क्या है। a प्लस आई बी बेसिकली हमारे पास में सम्मिश्र संख्या का मानक रूप होता है, सम्मिश्र संख्या का ये मानक रूप होता है, मानक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मानक रूप। मानक रूप का मतलब ये है कि इसे देखते ही पता चल रहा है कि इसमें से रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a है, एंड रियल इमेजनरी पार्ट ऑफ z, हमारे पास अगर इसको हम z कहते हैं, वो b है। मतलब देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसके वास्तविक भाग की क्या हालत है और उसके काल्पनिक भाग की क्या हालत है, ठीक है। अगर कोई आपके सामने ऐसा आ जाए 1/3 प्लस के 7i, एक नंबर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये a प्लस आई बी के रूप में नहीं है, क्योंकि a प्लस आई बी का मतलब बटे 1, ना कि उल्टा हो जा रहा है, देखो, है ना, इसमें i नीचे है, ये a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं है, तो इसमें आप कतई भी देख के नहीं बता सकते कि इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग क्या है और काल्पनिक भाग क्या है। तो कहने की बात यह है कि हमें सम्मिश्र संख्या को उसके सही रूप में लेके आना है। अगर कोई कह रहा है कि a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखो, a प्लस आई बी के रूप में लिखो, इसका हम लोग चाह रहा है कि इस सम्मिश्र संख्या जो बिगड़ चुकी है उसको सही रूप में ले आए। तो उस संबंध में 2 उदाहरण हैं, नंबर 1 नंबर 2 मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपके सामने, देन हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर रहा हूं मैं, फर्स्ट है -5i, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं भाई, बहुत आसान है, और 8i।
सब गुणा में है, देखो क्या हो जाएगा, माइनस के 5/8 गुणा में है ना, ही तो ये गुणा में है, ब्रैकेट का मतलब गुणा, माइनस के 8 क्योंकि इसके ऊपर गुणा हो जाएगी, और आई गुणा आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, पूछो उस उधर जा करके, -1। तो 5/8 गुणे -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5/8 आ गया। आप कहोगे सर ये तो आया ही नहीं है प्लस आई बी के रूप में, आई ही मर गया इसके अंदर से, लेकिन भाई ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 5 + 8, और आई तो हम जिंदा कर सकते हैं 0 × आई करके, भले ही इसके बराबर में बॉम्ब रख दिया गया है लेकिन आई तो है। तो ये हमारा आ गया जो हमें दिया गया था, उसका a + IB की फॉर्म में ये आ गया, है ना, ये किस फॉर्म में आ गया, a + IB की फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, कुछ लोग इसको I0 भी लिखे हैं ऐसे करके, I0 मुझे बढ़िया नहीं लगता, मैं तो 0i लिखूंगा। ठीक है, संख्या को शुरू में लिखूंगा। अब आप इसे देखने से बता सकते हो इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, इसका वास्तविक पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, अगर इसको हम z कर लें तो वो 5/8 साफ साफ दिख रहा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर देखा जाए तो वो 0 है। तो ये अब a + IB की फॉर्म में ये आया है। इसी तरीके से मेरे पास का दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन में भी मात्र गुणा ही करनी है, मैं इसको यहीं से सॉल्व करता हुआ चलूंगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से देखना, -i की i में गुणा करेंगे तो माइनस का 2i², तो ये अपने आप ही हो जाएगा, इसकी दोनों गुणा कर ली। ठीक है, इनको ब्रैकेट में रखो, और ये माइनस का 1/8 है। ठीक है ना, तो इनकी घात 3 है, तो मैं क्या करूं, इसकी घात 3 अलग कर लूं और i की घात 3 अलग कर लूं। कोई बता, कोई मना कर रहा क्या, कोई नहीं कर रहा ना। ठीक है, -2i² की वैल्यू -1 होती है ना, कितनी होती है, -1 होती है। ओके, और यहाँ जाएगा -1 की घात, -1 की घात 3/8 की घात 3, और i की घात 3 का वैल्यू कितना होता है, -i होता है, तो -i हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। चाहो तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि i² × i, और i² की वैल्यू भर दोगे -1, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही -i² की घात 3 की वैल्यू रख रहा हूँ। माइनस माइनस हो गया +2, और ये देखो -1 की घात 3 है, तो माइनस मतलब देखो मैं कर देता हूँ यार, ये देखो -1 गुणे -1 गुणे -1, ऐसे ही तो होगा ऊपर वाले का। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये हो गया, और इनटू गुणा में है माइनस का i, और बटे है 8 की घात 3, 8 की घात 3, 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, नहीं 8 × 8 = 64, 8 × 256। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना, 2 गुणे 1, 2 गुणे इनकी गुणा करके कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, क्योंकि -1 गुणा -1 गुणा -1 -1 आ जाएगा, और माइनस का i। ठीक है, बटे 256। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2i/256, इसे काट लो, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 8 16, तो आ जाएगा i/128। ठीक है ना, i/128। ठीक है, i/128। ठीक, तो कहीं हमने कुछ छोड़ दिया, ठीक है, कहीं हमने कुछ छोड़ दिया क्या, ये ट्रू कहाँ से है। ठीक है, i/128, इन्होंने कितना लिख रखा 264 आ रहा है इनका, कहाँ गलती करी है हमने, ये 2 कहाँ गायब होना चाहिए था। ठीक है, नहीं 1 मिनट में देख लूँ, कभी आपका भी समय खराब हो। देखो गलती मेरे से ये हो रही है कि मैं इसकी गुणा गलत कर रहा हूँ। 8 × 8 = 64, 8 × 512 होता है, कितना होता है 512, और जब इस 512 को हम लोग 2 से काटेंगे तो तब 256 आएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा आपके पास में i/256। ठीक है ना, ये आपका आंसर बनेगा। लेकिन इसको a + IB की फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 + 1/256 i, तो आप देख सकते हो उसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 256 है। चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, और तीसरे एग्जाम्पल में क्या बात कर रहा है, इसको फटाफट नोट करना चाहो तो कर लो। तीसरे एग्जाम्पल के अंदर हमें यही क्वेश्चन है, a + IB की फॉर्म में हमें देना है। ठीक है, a + IB की फॉर्म में हमें देना है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर हमारा 3 है। उदाहरण नंबर 3 के अंदर क्या है कि 5 - 3i की घात आपके पास में 3, ठीक है नहीं, को मेरे को क्या करना है, a + IB के रूप में देना है, a + IB के फॉर्म में, रूप में। ठीक है ना,
में इसको व्यक्त करना है, ठीक है ना, व्यक्त करें तो कोई दिक्कत नहीं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी की घात 3 इज इक्वल टू a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के 3ab, है ना, ठीक है ना, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये तो माइनस वाला है तो यहाँ माइनस वाला काम में आ जाता है, माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हल करें क्वेश्चन को, 5 माइनस के 3 आई की घात 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सही मान लेंगे इसको भी, तो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की घात 3 माइनस b की घात 3, 3 आई की घात 3 माइनस 3 गुणे a b, ठीक है, और a माइनस बी यानी कि 5 माइनस के 3 आई। इसको सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। देखो पंजो पंजो 25 पंजे 125 माइनस 3 3 9 27 आई की घात 3 माइनस 15 तिया 45 आई और 5 माइनस के 3 आई, ठीक है। तो आ जाएगा 125 माइनस आई की घात 3 का मान कितना होता है, माइनस का आई, तो 27 इंटू माइनस का आई, ठीक है, और 45 की गुणा करो, 45 पंजे कितना होता है 145 पंजे 5 चौपन 25 का 5 इसलिए कि 2 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 45 दिया होते 135 आई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 125 एज इट इज चलता रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 आई हो जाएगा, और यहाँ ध्यान से देखेंगे माइनस के 25 225 आई हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस का 135 हो जाएगा, है ना आपके पास में, ठीक है। अब देखो इन दोनों को घटाऊंगा तो माइनस का 10 बचेगा ना, क्योंकि 125 में से 135 घटा लो, और 225 में से अगर मैं 27 को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 15 में से 7 जाके 9 बचा, 11 में से 2 जा करके आपका बचा 9, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है, और 198 कितना 198, तो आ जाएगा माइनस का 198 आई, तो ये हमारा आंसर बनेगा। देख लो a प्लस आई बी की फॉर्म में ये अपने आप ही बन गया है, जिसमें इसका रियल पार्ट आपको साफ साफ दिख रहा है -10 है और इमेजनरी पार्ट इसका माइनस का 198 है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ें, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ अगर हम लोग जाएं तो उसको भी a प्लस आई बी की फॉर्म में ही हमें करना है, ठीक है, किसमें करना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में ही करना है। तो उदाहरण नंबर 4 में है, थोड़ी सी कलाकारी है बस और कुछ नहीं, ये है √(-3) प्लस √(-2) -√3 सॉरी -√3 प्लस √(-2) की मल्टीप्लाई है 2√(3) एंड माइनस का आई को हम लोगों को a प्लस आई बी की फॉर्म में ही देना है, ठीक है, नहीं आई बी के रूप में हमें लिखो, यही हमें कहा गया, व्यक्त करो या लिखो बात एक ही है। तो बड़े आसानी से करेंगे देखो -√(3) प्लस √(-2), ठीक है ना, आपके पास में 2√(3) माइनस आई, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, ये तो ठीक है, तो रियल ही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √(-1) गुणा √(2). हमने भी टॉपिक पढ़ाया था कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं वैसे निकालते हैं, इसमें से -1 को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, प्लस वाली अलग लिख लेते हैं, फिर यहाँ आ जाएगा 2√(3) और माइनस आई। अब ध्यान देखेंगे माइनस के √(3) तो है ही है, इसको क्या कह देंगे हम लोग, आई कह देंगे, हम जानते हैं ये आई है, तो आई √2, ठीक है, और आ जाएगा 2√(3) माइनस आई। तो अब गुणा कर लो, इसकी गुणा करनी मैंने सिखाई है, पहले √3 की गुणा करोगे तो माइनस का 2 इंटू √(3), समझे नहीं, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस आई √3, इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में प्लस का 2i √2 इंटू √3, और जब इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का i स्क्वायर √2, ठीक है। ध्यान देंगे 3 तिया ये हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, 3 दूनी हो गया 6, ठीक है,
प्लस आई अंडर रूट 3 आपके पास में, और ये आ जाएगा माइनस प्लस 2i अंडर रूट 6 हो जाएगा, और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू जो -1 भरेंगे तो आगे की तरफ और सॉल्व हो जाएगा ये। तो माइनस का 6 प्लस ये कितने हो जाएंगे, इसमें से आई कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो, आई कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा क्योंकि दोनों में से आई कॉमन निकल रहा है, अंडर रूट 3 प्लस के 2 अंडर रूट 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का अंडर रूट 2, ठीक है। तो आ जाएगा, इसको शुरू में लिख लो कि रियल पार्ट के साथ आना चाहिए, आई का भाई अलग होना चाहिए। तो माइनस का 6 प्लस अंडर रूट 2 प्लस आई और अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 6, ये आपका आंसर हो सकता है। चाहो तो आप इसमें से अंडर रूट 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है ना, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। इन्होंने निकाला है तो निकाल के मैं दिखा देता हूँ। देखो -6 प्लस अंडर रूट 2 तो है ही है, ये तो एक पार्ट हो गया इसका, प्लस इसमें से आई है और इसमें से मैं अंडर रूट 3 कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो अंडर रूट 3 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 2, क्योंकि देखो जब अंडर रूट 3 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 कम ये हो गया अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 कितना होगा अंडर रूट 6, तो ऐसे कॉमन निकाला जाए। भाई अंडर रूट 6 को क्या ले सकते हो आप, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 निकाल सकते हो ना। जब ये बाहर आ जाएगा है ना, ये बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 ही बचेगा, ये बचा रखा मैंने। तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अब बढ़ते हैं, मैं बोर्ड को अच्छे से साफ करूंगा इस बार, और फिर इसके 2 एग्जाम्पल और बचते हैं, उसके बाद आपका काम खत्म। चलिए अब बेटा आपके स्क्रीन पे आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, और ये भी हम लोग करा के आए हैं। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। इसके अंदर हमें एक समिश्र संख्या दी है, ठीक है ना, 2 प्लस के 3i। इसको हम अगर हल करें क्वेश्चन को तो ये है z हमारे पास, सपोज कर लो 2 माइनस के 3i है ना। इधर लिखा नहीं मैंने, चलो यहाँ लिख देता हूँ कि z का, ठीक है, z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था 1/z कर देते हैं। क्या करते हैं, 1/z। तो हमने अगर इसको z मान लिया है तो z का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, कैन बी रिटन एज 1/z, यानी कि 1/z की वैल्यू 2 माइनस 3i, ठीक है। और मैंने कहा था आई नीचे नहीं छोड़ना, तो आप लोग क्या करोगे, संयुग्मी का सहारा ले लोगे और 1/2 माइनस 3i की मल्टीप्लाई आप कर दोगे 2 प्लस 3i से, क्योंकि आपको पता है इसका संयुग्मी क्या बनेगा, आई के भाई का चिन्ह बदलना है सिर्फ, इंटू 2 प्लस 3i से ऊपर और 2 प्लस 3i से ही नीचे। तो 2 प्लस 3i एज इट इज आ जाएगा, अपॉन नीचे फिर वही फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा। आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यानी कहने की बात है कि 2 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, ठीक है, 3i का होल स्क्वायर। इसको आगे लेके जाएंगे तो 2 प्लस के 3i अपॉन 4 माइनस 9i स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे चलें तो 2 प्लस के 3i अपॉन 4 माइनस 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना। तो भरेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस के 3i अपॉन 4 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस 9, या फिर आप इसे लिखेंगे 2 प्लस 3i अपॉन 13, या फिर ये कहेंगे कि 2/13 प्लस 3/13i जो है इसका योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसको आसानी से इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में भी हमें वही है, बस काम जो करना है पूरी एक्सरसाइज में भी वही काम करना है कि हम लोगों को 6 के अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस के अंडर रूट ऑफ 2i अपॉन 1 माइनस के अंडर रूट ऑफ 2i, एक तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, i की घात माइनस के 35। हम इन सबको a प्लस आई बी के रूप में हमें लिखना है। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, और इसको क्या करना है मेरे को,
हमें करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में देना है इनके, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिखना चाहिए देखने से ही, इसमें भी बड़ा घिचपिच है। तो मैंने क्या कहा था अभी आपको कि हम लोग जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे, देखो 5 प्लस के अंडर रूट 2i अपॉन 1 माइनस के अंडर रूट ऑफ 2i। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर नीचे से i भगाना होगा और नीचे के कॉन्जुगेट से, नीचे के संयुग भी इसे ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा भाग नहीं गुणा करेंगे, केवल ऊपर भी गुणा करेंगे 1 प्लस के अंडर रूट 2i से, और नीचे भी गुणा करेंगे 1 प्लस के अंडर रूट ऑफ 2i से। ठीक है मेरे भाई, अब गुणा ही करनी है जिंदगी, और कुछ नहीं कर रहा मैं। देखो 5 ही कम 5 प्लस 5 अंडर रूट 2i, ठीक है, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे प्लस के अंडर रूट 2i, ठीक है, इसकी इसमें करेंगे रूट 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 और साथ में आई स्क्वायर। ठीक है भाई, जब इसकी इसमें होगी अपॉन अपॉन अपॉन, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा, तो 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देंगे 5 प्लस, इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा अंडर रूट 2i कॉमन निकाल लो, या i अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लो ना इन दोनों पदों में से, तो अंदर बचेगा 5 प्लस, नहीं तो जुड़ जाएगा ना, तो सीधी सी बात है ना, इसको कबूतर कह दो, एक कबूतर 5 कबूतर ये, एक कबूतर 6 कबूतर, 6 अंडर रूट 2i, ठीक है आपके पास में, और प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा इंटू आई स्क्वायर। अब ध्यान दो 5 प्लस 6 अंडर रूट 2i माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू -1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 5 में से 2 घटेगा 3, 3 और 6 अंडर रूट 2i बटे आ जाएगा 1 प्लस 3। ठीक है, देख 1 प्लस 2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर से 3 कॉमन निकालो तो 1 प्लस के 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 2i अपॉन 3, इस 3 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2i। ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, जिसका अगर रियल पार्ट देखा जाए तो 1 है, इमेजिनरी पार्ट देखा जाए तो 2 अंडर रूट 2 है। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी a प्लस आई बी की फॉर्म, सबसे पहले तो घात को प्लस कर लो, घात को प्लस करोगे तो बट्टे में ले आओगे, आई की घात 35 हो जाएगा। मैंने कहा था 4 के पदों में तोड़ो, इसलिए को आई की घात 32, क्योंकि आई की घात 32 का मान कितना हो जाएगा, मैंने कहा था 4 से कटने वाली का मान 1 हो जाता है ना। तो इस 35 को मैं तोड़ रहा हूँ 32 इंटू आई की घात 3 करके, बताओ। तो ध्यान से देखोगे 1 अपॉन इस 32 को लिख सकता हूँ मैं आई की घात 4 की घात 8, 8 चौक 32, और आई की घात 3 का मान चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस का आई होता है, लुक एट यहाँ पे देख लो, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन 1 की घात 8 इंटू माइनस आई, या फिर 1 अपॉन माइनस आई। ठीक है, अब फिर वही आ गया माइनस का 1 अपॉन आई आ गया। अब कहने की बात तो नीचे आई छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है, तो आई से ऊपर मल्टीप्लाई, आई से नीचे मल्टीप्लाई, तो माइनस आई अपॉन माइनस का आई स्क्वायर, नहीं आई स्क्वायर खाली, तो माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 से कट गया तो आ गया आई। इसका मतलब आई की घात माइनस के 35 की जो वैल्यू है वो आई आएगी, और इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आई, 0 प्लस आई, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है मेरे भाई, इन्होंने यहीं तक छोड़ा है तो आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। तो बस अब जितनी भी बातें होगी ना, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं होनी है। अब आप मेरी अगली वीडियो देखने की कोशिश भी ना करना चाहे, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस हल कर लेंगे अपने आप। अगर आपने ये वाला लेक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है ये, 3rd लेक्चर जो रहा है, इसको आप कायदे से देखें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद ही कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।